हेलो दोस्तों, वेलकम है फिर से एक नई वीडियो के साथ। आपके सामने ये क्वेश्चन है। यह देखने में तो बहुत भारी लग रहा है, देखने में कि यार जी कैसे सॉल्व होगा। क्यों लग रहा है? क्योंकि इसकी संख्या बड़ी बड़ी है। क्या है? 725 का होल स्क्वायर है प्लस 675 का होल स्क्वायर बटा 700 का स्क्वायर प्लस 25 का स्क्वायर। यह देखने में बहुत भारी लग रहा है, डरावना लग रहा है कि यह कैसे सॉल्व होगा। और जब आप इस वीडियो के लास्ट तक बने रहना है, आप इस प्रश्न को देखकर ही आंसर दे दोगे कि इसका आंसर कितना आएगा। सिर्फ आपको वीडियो के लास्ट तक बने रहना है, आपको कभी दूसरी वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये आपको मैं गारंटी देते हैं। और ऐसे प्रश्न आपके सामने जब भी आओगे, आप चुटकियों में हल करना सीख जाओगे। एक गारंटी है हमारी। सिर्फ आप वीडियो के लास्ट तक बने रहना। तो इस प्रश्न को सॉल्व करने से पहले आपको दो सूत्र आना चाहिए, ए प्लस बी का होल स्क्वायर और ए माइनस बी का होल स्क्वायर। तो सबसे पहले दोनों सूत्रों को लिखते हैं। तो चलो लिखते हैं। क्या है? ए प्लस बी का होल स्क्वायर और ए माइनस बी का होल स्क्वायर। तो इसका सूत्र क्या होता है? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। और इसका क्या होता है? देखो, जो माइनस में है तो यहाँ पर ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर हो जाएगा प्लस, यहाँ प्लस आएगा वही यहाँ के आ जाएगा बच्चों -2ab। जी क्या होता है? इसका शुद्ध होता है। क्या होता है? ए प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर क्या होता है? ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस 2ab। और जी क्या होता है? ए माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर क्या होता है? ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर माइनस, यहाँ क्या आ जाएगा? -2ab हो जाए। ये दो साहब समय का आपको याद होना चाहिए। और आपसे ये नहीं कह रहे हैं कि आप रट लो, नहीं, इसको प्रैक्टिस करना चाहिए आपको। जब बार बार लिखोगे इन दोनों साहब समीकरणों को, तो आपको अपने आप याद हो जाएंगे। कोई भी चीज रटना नहीं चाहिए, प्रैक्टिस होना चाहिए। जितनी ज्यादा आप प्रैक्टिस करोगे उतनी ही आपको चीज आएगी। तो देखो, इस क्वेश्चन को क्या करेंगे? देखो क्या करेंगे, ए प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस ए माइनस बी का होल स्क्वायर बटा ए प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से क्या करना है? आपको भाग देना है। तो देखो, इसको इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले इसको आप समझ लीजिए। तो इस क्वेश्चन का आंसर आप देखकर ही आंसर दे दोगे। तो देखो, इसको आप सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले इसको यहाँ पर समझिए। इसको संख्या में तोड़ना है। संख्या को 725 को क्या लिख सकते हैं? 700 प्लस 25। जब इनको जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा? 725 हो जाएगा का होल स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि इस पे होल स्क्वायर चढ़ा तो होल, अब प्लस लगा तो यहाँ पर प्लस लगाएंगे। इसको क्या लिखेंगे? 700 माइनस 25। जब 700 में से 25 घटा देंगे तो क्या बचेंगे? 675। और यहाँ पर क्या लगा देंगे? होल स्क्वायर बटे में क्या है? 700 का होल स्क्वायर प्लस 25 का होल स्क्वायर। अब इस क्वेश्चन को ध्यान से देखिए, इस फॉर्म में आ रहा या नहीं आ रहा? आ रहा ना इस फॉर्म में। तो यहाँ पर क्या लिख सकते हैं? 700 प्लस 25 का होल स्क्वायर की जगह क्या लिख देंगे? ए प्लस बी का होल स्क्वायर लिख देंगे। ठीक है ना बच्चों? ध्यान से आप देखते जाना। तो इसको ए मान लेंगे, इसको क्या मान लेंगे? बी मान लेंगे। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? ए प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस क्या आ जाएगा? ए माइनस बी का होल स्क्वायर बटे में क्या है? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है। बच्चों ध्यान से देखते जाना। अब देखो, यहाँ पर क्या होता है? ए प्लस बी होल का होल स्क्वायर बराबर सूत्र क्या होता है? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो यहाँ पर क्या लिख देंगे? ये वाला, और माइनस की जगह पे क्या लिख देंगे? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab लिख देंगे। तो चलो अपन लिखते हैं। तो क्या लिखेंगे यहाँ पर? इसकी जगह पर लिखेंगे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। अब यहाँ पर प्लस लगा तो प्लस लगाएंगे। इसकी जगह पर क्या लिखेंगे? ए स्क्वायर प्लस
बी स्क्वायर माइनस क्या लिखेंगे 2ab, और बटे में क्या है बच्चों ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर है। अब बच्चों ध्यान से देखते जाना आप, ठीक है ना। अब देखो जे प्लस के हैं और ये माइनस के हैं तो ये क्या हो जाएंगे, कट जाएंगे। अब देखो ए स्क्वायर और ए स्क्वायर तो क्या हो जाएंगे 2a स्क्वायर, जे भी प्लस के हैं जे भी हैं तो जे भी क्या हो जाएंगे 2b स्क्वायर, बटे में क्या है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है ना बच्चों। अब देखिए इनमें से क्या आ जाएगा, कॉमन आ जाएगी, कितने आ जाएंगे 2 आ जाएंगे, तो यहाँ पर 2 कॉमन ले लेंगे तो क्या हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और बटे में क्या है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो देखो जे इससे जी क्या हो जाएंगे, कट जाएंगे, तो कितना आया है बच्चों आंसर 2 आया है। कितना आया है बच्चों आंसर 2, क्योंकि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से ये कट जाएंगे, ये कट गए हैं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर दोनों ये कट गए हैं तो कितना बचा है 2 बचा है। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या आया है बच्चों 2 है। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो कितना आएगा 2 आंसर आएगा। क्यों आएगा, क्योंकि देखो इसी फॉर्म में है ना जी, इसको संख्याओं को तोड़ लिया है ना, तो इसी फॉर्म में है। तो आपके सामने जब भी ऐसे क्वेश्चन आए तो आपको कुछ नहीं करना है, इन संख्याओं को तोड़ लेना है। अगर इस फॉर्म में आ रहे हैं तो आपको बिना सॉल्व किए आंसर 2 दे देना है। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, बच्चों ध्यान से देखते जाए। तो बच्चों इस क्वेश्चन को देखिए, बड़े ध्यान से देखिए, क्या है 60 का होल स्क्वायर प्लस 7 का होल स्क्वायर बटे क्या है 67 का होल स्क्वायर प्लस 53 का होल स्क्वायर। अब इस क्वेश्चन को बड़े ध्यान से देखिए, आपको कुछ नहीं देखना है, क्वेश्चन को बड़े ध्यान से देखना है कि इन संख्याओं को किस रूप में तोड़ सकते हैं। तो चलो इसको देखते हैं। तो सबसे पहले क्या करेंगे, इन संख्याओं को तोड़ते हैं। तो ऊपर क्या रहेगा 60 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर हो जाएगा। नीचे इसको क्या लिख सकते हैं 60 प्लस 7 का होल स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा 60 माइनस 7 का होल स्क्वायर हो जाएगा। देखो पिछले क्वेश्चन में क्या था कि जे वाला फॉर्म ऊपर था और जे नीचे वाला ऊपर वाला का था नीचे। अब क्वेश्चन में क्या हो गया है, उल्टा हो गया है। तो इस क्वेश्चन को बड़ी ध्यान से देखना, इसका आंसर क्या आएगा। तो देखो इसमें भी शायद समीक्षा क्या होगी, यही उपयोग होगी। तो इसमें देखना आप बड़े ध्यान से देखना, इसको क्या लिख सकते हैं, इसको क्या मानेंगे ए, इसको क्या मानेंगे बी। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर हो जाएगा। और यहाँ पर क्या है देखो इसको ए माना है तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर, इसको क्योंकि बी माना है, प्लस क्या हो जाएगा ए माइनस बी का होल स्क्वायर हो जाएगा। अब देखो बड़े ध्यान से देखते चलना बच्चों, ठीक है ना। अब इसको ऊपर जे ही रहेगा ए प्लस बी, ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर रहेगा। इसको ए प्लस बी का होल स्क्वायर को क्या लिखेंगे ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस 2ab, और ए माइनस बी का होल स्क्वायर को क्या लिखेंगे ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर माइनस 2ab लिखेंगे। तो चलो इसको लिखते हैं। तो क्या आ जाएगा ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस क्या आ जाएगा 2ab आ जाएगा। फिर प्लस लगा तो यहाँ प्लस लगाएंगे, फिर क्या आएगा ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर माइनस क्या आ जाएगा 2ab। अभी देखो बच्चों कुछ नहीं किया है, बड़े ध्यान से देखते जाना, सिर्फ इसके जगह पर जे फॉर्म में रखा हो, इसके जगह पर जे फॉर्म में रखा। अब देखो जे प्लस के हैं और ये माइनस के हैं तो क्या हो जाएंगे कट जाएंगे। अब देखो ए स्क्वायर जे भी प्लस का है और जे भी है तो क्या हो जाएंगे 2 हो जाएंगे, और ऊपर क्या रहेगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 2 स्क्वायर, 2a स्क्वायर आ जाएगा, यहाँ पर कितना आ जाएगा प्लस 2b स्क्वायर आ जाएगा। अब इसमें से क्या आ जाएगा कॉमन आ जाएगा 2, तो यहाँ पर ऊपर क्या रहेगा a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर। तो यहाँ पर 2 कॉमन ले लेंगे 2 बाहर, तो क्या आ जाएगा a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर आ जाएगा। तो देखो जे एक का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर से जे क्या कट जाएंगे, जे ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर, तो जे इससे जे कट जाएंगे तो क्या बचेगा 1/2
2 है। कितना बचा है बच्चों? 1/2। तो इस क्वेश्चन का आंसर कितना आएगा बच्चों? 1/2 आएगा। जब भी आपको क्वेश्चन में इस फॉर्म में देखे तो आपको बिना सॉल्व किए इसका आंसर 1/2 दे देना है। तो यहाँ तक आपको वीडियो पसंद आ रही है तो अपने दोस्तों को शेयर जरूर कर दीजिए, और चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो आप सब्सक्राइब कर लीजिए। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो बच्चों इस क्वेश्चन को भी बड़े ध्यान से आप देखिए। इसमें क्या है देखो, 375 का होल स्क्वायर माइनस, यहाँ पर क्या आ गया? माइनस। अभी क्वेश्चन में क्या रहता था? प्लस रहता था। अब यहाँ पर क्या आ गया है? माइनस। और 365 का होल स्क्वायर बटा क्या आ गया है? यहाँ पर गुणा में संख्या आ गई है 370 गुणे 5। तो इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे? इसको सॉल्व वैसे ही करना है, इसमें भी क्या आएंगे? दोनों सह समीकरणों का उपयोग होगा, बस थोड़ा हटके करना है आपको। तो ध्यान से आप इसको क्वेश्चन को भी देखिए, बस आपको ध्यान से देखते जाना है। जब भी आपके सामने ऐसे क्वेश्चन आएंगे तो आप बिना सॉल्व किए आंसर देना सीख जाओगे। तो इसको शुरू करते हैं। तो इसको संख्याओं को कैसा तोड़ेंगे? देखो 370 प्लस कितना कर देंगे? 5 का होल स्क्वायर। अब यहाँ माइनस लगा तो माइनस लगा देंगे, पर क्या करेंगे? 370 माइनस कितना कर देंगे? 5 का होल स्क्वायर। और नीचे कितना है? 370 गुणे 5 है। तो देखो यहाँ पर क्या है? यहाँ पर देखो क्या आ रहा है? इसको ए मान लेंगे, इसको बी। तो इस फॉर्म में दिख रहा है ना आपको, और यहाँ पर जिस फॉर्म में ए प्लस बी का होल स्क्वायर दिख रहा है यहाँ पर, और यहाँ पर क्या है? ए माइनस बी का होल स्क्वायर। तो यहाँ पर क्या है? इसको ए मान लेंगे, इसको बी मान लेंगे। तो चलो इसको सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस, यहाँ माइनस लगा तो माइनस, फिर क्या है? ए माइनस बी का होल स्क्वायर। और इसको क्या मान लेंगे? ए, इसको बी मान लेंगे तो क्या आ जाएगा? नीचे ए बी आ जाएगा। अब देखो इसको सॉल्व करते हैं, बड़े ध्यान से देखते जाना बच्चों। तो देखो यहाँ पर इसके जगह पर क्या लिखेंगे? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। और इसके जगह पर क्या लिखेंगे बच्चों? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। तो चलो बच्चों ध्यान से लिखते हैं। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस क्या आ जाएगा? 2ab आ जाएगा। अब देखो यहाँ पर माइनस लगा तो माइनस लगाएंगे। अब यहाँ पर क्या लिखेंगे? ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर माइनस 2ab। इस कोष्टक को बंद कर देंगे और नीचे क्या है? ए बी है। अब देखो इस बच्चों ध्यान से देखते जाना। अब यहाँ पर क्या है? माइनस है। तो जब इस कोष्टक को खोलेंगे तो इसके क्या हो जाएंगे? चिन्ह पलट जाएंगे। तो यहाँ पर देखो क्या करेंगे? यहाँ पर क्या है? ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस 2ab। तो यहाँ पर जी क्या है? प्लस में है तो क्या हो जाएगा? जी माइनस का ए स्क्वायर हो जाएगा। जी भी प्लस का है तो क्या हो जाएगा? माइनस का बी स्क्वायर। जे क्या है? माइनस का है तो जी क्या हो जाएगा? प्लस का 2ab। और बटे में क्या है बच्चों? ए बी है। अब देखो बच्चों ध्यान से देखना, जी क्या है? माइनस का, जे प्लस का, तो जी क्या हो जाएगा? कट जाएगा। जे प्लस का है, जे माइनस का है तो जी क्या हो जाएगा? कट जाएगा। अब देखो जी क्या बचा है? 2ab और 2ab, तो कितना हो जाएगा? 4ab। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा बच्चों? 4ab बटा में कितना है? ab। तो ab से ab कट जाएंगे तो कितना बचा है बच्चों? 4। तो इस क्वेश्चन का आंसर कितना आएगा बच्चों? 4। जी इसका सही आंसर है। तो बच्चों बड़े ध्यान से देखना, जब भी आपके सामने इस फॉर्म में क्वेश्चन आए तो आपको बिना सॉल्व किए इसका आंसर कितना दे देना है? 4 दे देना है। ऐसे प्रश्नों को सॉल्व करना बहुत आसान है, बस आपको संख्याओं को तोड़ना है कि किस प्रकार तोड़ सकते हैं। अब अगले क्वेश्चन को बड़े ध्यान से देखिए आप। तो इसको बड़े ध्यान से देखिए। इस क्वेश्चन का आंसर आपको
कमेंट बॉक्स में बताना है। जी क्या है, होमवर्क का क्वेश्चन है। जो भी क्वेश्चन आपको होमवर्क में दिया जाता है तो उसको कमेंट बॉक्स में जरूर आंसर देना। और वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। और एक बात और आप ध्यान से सुन लीजिए कि इस चैनल पर बहुत सारी वीडियो अपलोड हो चुकी हैं, तो उन वीडियो को जरूर देखिए। और अभी तक आपने नोटिफिकेशन का बेल नहीं दबाया है तो उसको भी दबा लीजिए, जब भी हम अपलोड करें वीडियो तो आप तक जल्द से जल्द पहुंच सके। और जो पहले वीडियो अपलोड किए हैं उनको जरूर देखिए, आपका मैथ बहुत स्ट्रांग हो जाएगा। अगर आप मैथ से बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और अपने दोस्तों को भी बताइए कि इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आपको बहुत अच्छा अच्छा कांटेक्ट आता रहता तो अपने दोस्तों को भी जरूर शेयर कीजिए। और पिछले वीडियो भी बड़े ध्यान से देखिए आप, तो आपका मैथ बहुत अच्छा हो जाएगा।